हेलो गाइस, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? चलिए ठीक। ग्रामर में मैंने आपको डाइन डाइट की एक वीडियो डाली थी, उसमें आपको कुछ वो व्हाइट बोर्ड पे बनी थी। चलिए मैं आज आपको स्टार्टिंग से लेके सारा रूल्स डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं इसके मैं बनाने सिखाती हूँ। सुनिए बच्चों, पहले मेरी बात सुनिए। जैसे है राम सेड to me. Ram said to me, inverted commas begin, I have some problem. I have some problem. ओके, आई हैव सम प्रॉब्लम सेंटेंस दिया मानो। तो जो भाग कॉमा के बाहर दिख रहा है, ये देखो, राम सेड टू मी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। और ये जो कॉमास के अंदर हमने रखा है, इधर से इन्वर्टेड कॉमास में, इसे हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ये स्पीच होती है, ये वर्ब होती है। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से सिखा रही हूँ, आप सीखिए। किसी को भी दिक्कत आएगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम शेयर कर दिया करें, मैं उसको सॉर्ट आउट दूंगी। जैसे भी मुझे टाइम मिलेगा मैं उसके आंसर आपको जरूर दूंगी। तो राम सेड टू मी, ये हमारा आरवी का कहलाएगा सब्जेक्ट। और ये जो सेड जो आता है, ये हमारी आरवी की हो गई वर्ब। और ये मी हो गया आरबी का ऑब्जेक्ट। ये क्या हो गया? आरबी का ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है। और आई हैव सम प्रॉब्लम, ये हमारा आर एस है। अब करना क्या होता है बच्चों, सुनो। डायरेक्ट एंड डायरेक्ट पहले तो मैं आपको बता दूं, 5 जो सेंटेंस होते हैं ना हमारे, उन्हें 5 प्रकार के वाक्यों में इसको हम बनाते हैं। जैसे पहला सेंटेंस हमारा असर्टिव है। ठीक है, पहला सेंटेंस कौन सा होता है हमारा? असर्टिव। असर्टिव, असर्टिव जिसकी स्टार्टिंग होती है सब्जेक्ट से, फिर इसके बाद वर्ब आती है, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है। तो और दूसरा हमारा सेंटेंस होता है इंटेरोगेटिव। जो हमारा इंट्रोगेटिव होता है बच्चों, ये हमारे 2 तरीके से स्टार्ट होता है, एक हेल्पिंग वर्ब से और एक क्वेश्चन वर्ड से, और दोनों के बीच में क्वेश्चन मार्क लगा होता है। ठीक है, दोनों के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा होता है। ठीक है। थर्ड काइंड हमारा हो गया इम्परेटिव। जो इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं, इनकी स्टार्टिंग होती है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, इनमें ऑर्डर है, एडवाइस है, और आपका रिक्वेस्ट है ना, ये सब भाव पाए जाते हैं, इनमें सेंस आते हैं वाले। अब अगला सेंटेंस है हमारा एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी में क्या होता है बच्चों? सडन फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं। जो सडन फीलिंग्स आती हैं उनको एक्सप्रेस किया जाता है। जैसे किसी के दुख का वर्णन होगा, ठीक है, दुख है, किसी की खुशी का वर्णन होगा, या फिर इंसान का आश्चर्य हो रहा है, ठीक है, या फिर क्रोध हो रहा है। ठीक है, क्रोध, है ना, या पछतावा हो रहा है। ये सारे वाक्य हमारे इसी में आएंगे। किसमें? एक्सक्लेमेटरी में। ओके, चलिए मैं थोड़ा पेन चेंज कर लेती हूँ। और आपका लास्ट बचा ऑप्टेटिव। क्या बचा? ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव में क्या होता है बच्चों? इसकी स्टार्टिंग इसमें होगी में से। किससे होगी? में से। इसकी स्टार्टिंग किससे होगी? में से होगी। और ये वाला साइन एक्सक्लेमेशन पाया जाएगा। और इसमें अगर हम भाव की बात करें, अगर हम भाव की बात करेंगे तो इसमें किसी को अभिशाप दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? अभिशाप। किसी को आशीर्वाद दिया जाएगा। आशीर्वाद दिया जाएगा, या प्रार्थना की जाएगी गॉड वगैरह से। किसी के लिए भी कर सकते हैं हम प्रार्थना। तो ये आप समझ गए, ऑप्टेटिव वाक्यों की स्टार्टिंग होती है में से, अभिशाप और प्रार्थना। ये हो गए आपके 5 प्रकार के वाक्य, जिसमें हम एक डायरेक्ट वाक्य से इनडायरेक्ट बनाएंगे। आप सेंटेंस देख के ही रूल लगाएंगे। असर्टिव के रूल चेंज हो जाते हैं, इंट्रोगेटिव के अलग होते हैं, इंपरेटिव के अलग, एक्सक्लेमेटरी के अलग, ऑप्टेटिव के अलग होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको लेके चलती हूँ। अब सुनिए, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय, जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना रहे हैं तो आपके 5 चेंजेस हमें लगभग करने पड़ते हैं, और चीजों को हम छोड़ दे तो मेन जो होते हैं 5। जैसे नंबर 1, सबसे पहले जो मैंने आरबी बताई थी, उसकी केवल आप वर्ब बदलेंगे, ना उसका सब्जेक्ट बदलना होता है, ना कभी ऑब्जेक्ट बदलना होता है।
नंबर 2 पे हम इसमें इन्वर्टेड कॉमास हटाकर एक कनेक्टिव वर्ड लगाएंगे। क्या लगाएंगे? कनेक्टिव वर्ड लगाएंगे, कोई भी कंजंक्शन वगैरह लगाएंगे। ठीक है। नंबर 3, हम आरएस में जब जाएंगे तो आरएस में हम बदलते हैं टेंस, पर्सन और टाइम पोजीशन बताने वाले शब्दों को बदलते हैं। टाइम और पोजीशन बताने वाले शब्दों को हम चेंज करते हैं, शब्दों को चेंज करते हैं। ओके, टाइम पोजीशन और शब्दों को बताने वाले को हम क्या करते हैं? चेंज करते हैं। ये तीन मैंने लिख दिया, मतलब 5 हैं। एक हो गया आरबी की वर्ब बदलना। आरबी की वर्ब का मतलब होता है जैसे हम लोग सैड वगैरह को बदलते हैं, सैड आए, सेज आए, ये आरबी की वर्ब होती है, सबको चेंज करना है। कनेक्टिव वर्ड का मतलब होता है कॉमा हटा के कहीं दैट आएगा, कहीं टू आएगा, कहीं इफ आएगा, वगैरह वगैरह। ओके, और पर्सन टाइम टेंस ये कैसे बदलेंगे मैं आगे वाले रूल में बताती हूँ। अब सुनिए, अब यहाँ से हम लोग चलते हैं रूल नंबर 1 लेके। रूल नंबर 1 ये है, जो आरवी की वर्ब होती है बच्चों, जो आरवी की वर्ब होती है वो तीनों टेंस में होती है। आपका प्रेजेंट टेंस में भी होती है, और आपके फ्यूचर टेंस में भी होती है, और पास्ट में भी होती है। किस में होती है? पास्ट में भी होती है। ठीक है, किस में होती है? पास्ट में भी होती है। देखिए कैसे होती है। प्रेजेंट में जब आएगी आरबी तो हम जब आएगा से आएगा। ठीक है, कोई भी हैज के संग सेड आया तो हम कहेंगे आरबी अब किस में आई है? प्रेजेंट में आई है। फ्यूचर में जब आएगा तो विल आएगा, विल के साथ से लगकर आएगा, विल से। शैल के साथ से आएगा, ये हम कहेंगे आरबी किस में है? फ्यूचर में है। पास्ट में जब आएगा तो सैड आएगा, या कोई भी वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी तो हम कहेंगे आरबी पास्ट में है। ठीक है, तो अब आपको एक बात पता चल गई। अब सुनिए, नेक्स्ट रूल ये है कि अगर आरबी प्रेजेंट और फ्यूचर में दी है, आरबी किस में दी है? प्रेजेंट और फ्यूचर में, तो आप इनडायरेक्ट बनाते समय एक तो टेंस नहीं बदलेंगे, और दूसरा आप नहीं बदलेंगे टाइम और ये पोजीशन बताने वाले शब्दों को। ये दो चेंजेस हम नहीं करेंगे। कब नहीं करेंगे? जब आरबी प्रेजेंट और फ्यूचर में होगी। जब आरबी प्रेजेंट और फ्यूचर में होगी, अर्थात सेज आए, से आए, विल से आए, तो हम ना तो टेंस बदलेंगे और ना बदलेंगे टाइम पोजीशन बताने वाले शब्दों को चेंज करेंगे। कब करेंगे? फिर पास्ट आने पर, जब आरबी में, जब डायरेक्ट वाक्यों में सैड आएगा तो हम टेंस भी बदलेंगे, पर्सन भी बदलेंगे, टाइम पोजीशन बताने वाले शब्दों को भी बदलेंगे। ये हो गया हमारा पहला रूल। नंबर 3 ले लेते हैं, रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 में बच्चों समझ लीजिए, रूल नंबर 2 में अगर आपकी जो आरवी की वर्ब है, अगर आरवी की वर्ब पास्ट में है, किस में है? पास्ट में है, यानी कि पास्ट में कब आएगी? जब उसमें क्या दिया होगा? सेड। जब आरबी की वर्ब पास्ट में होगी तो उसमें सेड वगैरह आएगा। तो हम कैसे बदलेंगे? देखिए, तब हम कैसे बदलेंगे? सबसे पहले मैं आपको यहाँ बता रही हूँ टेंस कैसे बदलेंगे। ओके, ये हो गया आपके डायरेक्ट में, और ये हो गया आपका इनडायरेक्ट में। टेंस कैसे बदलते हैं देखिएगा। नंबर 1, अगर आपके सेंटेंस में इज एम आर आया है, क्या आया है? इज एम आर आया है, तो इज एम आर को हम चेंज करके ले जाएंगे वॉज या वर में। नंबर 2, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, उसमें एस लगा है या ई एस लगा है, ठीक है, एस या ई एस लगाए तो हम कर देंगे वर्ब की सेकेंड फॉर्म। जैसे मानो गोज आया है तो गोज की सेकेंड फॉर्म हम करेंगे वेंट। क्या करेंगे बच्चों? वेंट करेंगे। नंबर 3 ध्यान से देखिएगा, अगर सेंटेंस में सेकेंड फॉर्म आई है तो आप इसे चेंज करेंगे हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। अगर सेंटेंस में डिड आया है तो डिड भी चेंज होता है हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। अगर सेंटेंस में हैज और हैव आया है, हैज और हैव आया है तो इसको भी हम चेंज करेंगे हेड में। किसमें? हेड में। 6 में आइए, अगर सेंटेंस में वॉज या वर आया है
तो वॉज और वर को हम चेंज करेंगे हैड बीन में, हैड बीन में। 7 नंबर ले लीजिए। अगर सेंटेंस में आपका डिड वाला तो हो गया, कौन सा रह गया, हाँ, अगर सेंटेंस में डू या डज आए, डू या डज के साथ बी वन आएगी, तो हम इसे चेंज करके ले जाएंगे डिड नॉट में, और डिड नॉट के साथ करेंगे बी, डिड नॉट के साथ क्या लगाएंगे, बी वन लगाएंगे। डिड नॉट के साथ आप लगाइए बी वन, ठीक है। डू नॉट डज नॉट को डिड नॉट में बदल देंगे, ठीक है। टेंस तो ऐसे चेंज करेंगे, और ये करेंगे कब टेंस, जब आरबी की वर पास्ट में हो, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको बता रही हूँ टाइम और पोजीशन बताने वाले शब्द कैसे बदलते हैं। एक मिनट, मैं स्लाइड चेंज करती हूँ। अब आ जाओ टाइम और पोजीशन बताने वाले शब्द। ये भी तभी बदलना जब आपकी आरबी की वर पास्ट में होगी, वरना नहीं बदलते हैं। जैसे मानो दिस आया है, तो दिस का हम क्या करेंगे, दिस का हम करेंगे दैट, दिस का दैट करेंगे। अगर दीज आया है, ठीक है, दीज आ सकता है, इसमें नाउ आ सकता है, इसमें टुडे आ सकता है, इसमें टू नाइट आ सकता है, ओके, टुडे आ सकता है, टू नाइट आ सकता है, और आपका यस्टरडे आ सकता है, यस्टरडे आ सकता है, टुमारो आ सकता है, ठीक है, एगो आ सकता है। ये सारे इसमें वो दिखाई देते हैं टाइम पोजीशन वाले एडवर्ब। तो दीज का हम करते हैं दोज, नाउ का हम करेंगे देन, टुडे का करते हैं दैट डे, दैट डे, टू नाइट का करेंगे दैट नाइट, दैट नाइट करेंगे, और यस्टरडे का करेंगे द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे करेंगे, ओके। टुमारो को बदलते हैं द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे में बदलते हैं। एगो का हम करते हैं बिफोर, एगो का हम क्या करेंगे, बिफोर करते हैं। तो ये हो गया टाइम पोजीशन बताने वाले शब्दों को बदलना, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए। अब मैंने आपको ये बता दिया, अब इसमें जो पर्सन बदलते हैं वो आप ध्यान रखिएगा, सन बटा 123 लगा के बदलेंगे, सन बटा 123 लगा के, मतलब फर्स्ट पर्सन बदलेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, एस फॉर सब्जेक्ट, सेकेंड पर्सन को बदलेंगे ऑब्जेक्ट, और थर्ड पर्सन नो चेंज। मैं आपको पर्सन भी बता दे रही हूँ, बहुत से बच्चों को पर्सन में दिक्कत आती है। पर्सन हमारे 3 होते हैं, एक हमारा हो गया फर्स्ट पर्सन, एक हो गया सेकेंड, और एक हो गया थर्ड पर्सन, ठीक है। लेकिन ध्यान ना, ये चेंज होते हैं सब्जेक्ट और सब्जेक्ट और आपके ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और पॉजेसिव एडजेक्टिव करके, ठीक है। क्या क्या होते हैं हम देख लीजिएगा। देखिए सब्जेक्ट जो होते हैं आई और वी, आई को सिंगुलर मानते हैं, वी को प्लूरल। आई का ऑब्जेक्ट बनाएंगे मी, और वी का बनता है अस, वी का इसका पॉजेसिव एडजेक्टिव बनाएंगे तो माई, और इसका बनेगा आर। इसमें पॉजेसिव प्रोनाउन भी आ सकता है जैसे माइन, और इसका आएगा अवर्स, क्या आएगा, अवर्स, ठीक है। सेकंड पर्सन में आपका आएगा यू, इसका भी यू रहेगा ऑब्जेक्ट, पॉजेसिव हो जाएगा आपका योर। एक और आता है योर्स, क्या आएगा, योर्स, ठीक है। थर्ड पर्सन में आइए ही, शी, दे और इट। ही का ऑब्जेक्ट आएगा हिम, शी का हर, और दे का देम। इसका होता है हिज, इसका बनेगा हर, और इसका हर्स भी होता है एक। इसका बनेगा देयर, और एक होता है देयर्स। ये आएंगे पर्सन आपको बदलने को, इसका इट्स हो जाएगा, ठीक है। कुछ रिफ्लेक्सिव भी बदलते हैं, पर आप पहले आज इतने सीखिए। ये हो गया हमारा फर्स्ट पर्सन, ठीक है। ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया,
ये आपके सब्जेक्ट वाले पार्ट हो गए, ये आपका हो गया और सेकंड पर्सन, ये आपका हो गया थर्ड पर्सन। ठीक है, तो सुनो बच्चों, ये हमारा फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन हम बदलेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जितने भी सेकंड पर्सन है ये आरबी के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और ये थर्ड पर्सन जितने भी आएंगे नो चेंज, इन्हें हम बदलते नहीं हैं। तो ये हो गया पर्सन का भी चार्ट हो गया आपके पास, टाइम ऑफ पोजीशन के शब्द का भी हो गया, और आपके पास टेंस का भी हो गया। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ आरबी कैसे बदलते हैं। देखो, जो असर्टिव आएगा ना, असर्टिव में आपको सेट टू आएगा, तो आप इसे बदलेंगे टोल्ड में, सेट टू को टोल्ड में बदलेंगे। अगर आपका सेज टू आया है तो सेज टू को हम बदलेंगे टेल्स में। अगर हमारा से टू आया है, ये बीच बीच में इंक गड़बड़ हो जाती है, से टू को बदलेंगे टेल में। किसमें बदलेंगे? से टू को टेल में। ठीक है, हैज सेड टू, हैज सेड टू को बदलेंगे हैज टोल्ड में, हैज टोल्ड में बदलेंगे। ठीक है, हैज सेड टू को बदलेंगे हैज टोल्ड में। और ये ध्यान रखिएगा, इसमें अगर इज सेइंग टू आ रहा है, इज सेइंग टू आएगा तो ये भी बदलता है इज टेलिंग में, इज टेलिंग में। और एक ये हो गया असर्टिव का। दूसरी बात, अगर इसमें कॉमास आएंगे असर्टिव में, तो असर्टिव में कॉमास हटा के हम लगाएंगे दैट। ठीक है, ये हो गया असर्टिव। असर्टिव वही होगा जिसकी स्टार्टिंग सब्जेक्ट से होनी थी, फिर इसके बाद वर्ब आना है, फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में फुल स्टॉप। तो जब असर्टिव सेंटेंस आएगा तो आगे की वर्ब को निम्न प्रकार बदलेंगे, सेड टू आने पे टोल्ड में, सेज टू को आने पे टेल्स में, से टू को टेल में, हैज सेड टू को हैज टोल्ड में, इज सेइंग टू को इज टेलिंग में, और कॉमा हटा के आपको दैट लगाना है। तो आप ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि डायरेक्ट में हम कितने परिवर्तन कर रहे हैं, 5। सबसे पहले आरवी की ये वर्ब बदलना है, नंबर 2 पे कॉमा हटा के दैट लगाना है, और नंबर 3 पे टेंस, पर्सन, एडवर्ब ऑफ टाइम वगैरह ये सब बदलने हैं। कैसे बदलना है मैंने आपको बताया कि जब आरबी की प्रेजेंट फ्यूचर में हो तो ना तो हम टेंस बदलेंगे ना वो शब्द बदलते हैं जो टाइम पोजीशन वगैरह बताएंगे। ठीक, केवल पर्सन बदलते हैं, लेकिन जब आरबी की वर्ब पास्ट में होगी तो हम ये सारे चेंजेस करते हैं। मैं एक बात आपको सबकी आरबी बता के अभी इसको एग्जाम्पल में बताती हूँ। अब आज इंट्रोगेटिव में क्या करना है, इंट्रोगेटिव में लैग करता है, तो क्या कर रहा है। इंट्रोगेटिव में कैसे बदलना है देखिए, इंट्रोगेटिव में अगर आपका सेड आया है, अगर सेज आया है, से आया है, या हैज सेड आया है, हैज सेड आया है, तो हम कैसे चेंज करेंगे। देखिए, सेड को बदल देंगे आस्क्ड में, सेड को आस्क्ड में, सेज को हम बदल देंगे आस्क में, और से को केवल आस्क में, हैज सेड को बदलेंगे हैज आस्क्ड में, हैज आस्क्ड में बदलेंगे। ये इंट्रोगेटिव में अलग बदलते हैं, असर्टिव में अलग। इसमें कॉमा हटा के हमने दैट लगाया। इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब आने पर, अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू है तो अब तो लगाएंगे क्या, इफ। क्या लगाएंगे, इफ। और क्वेश्चन वर्ड आएंगे, क्वेश्चन वर्ड आने पर केवल क्वेश्चन वर्ड लगाते हैं, कोई कनेक्टिव वर्ड नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये हो गया असर्टिव में आरबी कैसे बदलेगी, कॉमा हटा के क्या लगेगा, इंट्रोगेटिव में कैसे आरबी बदलेगा और कॉमा हटा के क्या क्या लगेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाइए, एक और ले लेती हूं मैं, इंपरेटिव। इंपरेटिव में कैसे बदलेंगे, देखिए भाई, इंपरेटिव में बदलने के लिए देखिए, अगर इसमें सेड आएगा और आपकी पाई जाएगी क्या, आज्ञा। ठीक है, आज्ञा पाई जाएगी, या पाया जाए सलाह, क्या पाई जाएगी बच्चों, सलाह, या पाई जाए निवेदन किया जाए। ठीक है, निवेदन, निवेदन पाया जाए, सलाह, आज्ञा हो गया, सलाह, निवेदन, निवेदन किए जाते हैं, इसको प्रार्थना भी कर सकते हैं हम लोग।
है ना, या आ जाए किसी को मना करने वाला सेंस आ जाए, जो मना करने वाले होंगे बात। अब मैं आपको बता दूं कैसे शुरू होंगे। देखिए, सलाह वाले में निवेदन और प्रार्थना वाले में आपका आ सकता है प्लीज, और काइंडली भी आ सकता है, प्लीज और काइंडली। मना करने वाले की स्टार्टिंग होती है डू नॉट से, डोंट, किससे होगी, डू नॉट से, है ना। और प्लीज काइंडली हो गया। इसमें सलाह में मैंने छूट गया लग रहा है, ऑलवेज या नेबर, ऑलवेज या नेबर, ठीक है। तो मन ऐसे करके वाक्यों को आपको देखना है। इंपरेटिव वाक्यों में कॉमा हटा के हम लगाते हैं टू, क्या लगाएंगे, अब टू। तो आपने देखा तीनों में आरवी की वर्ब अलग बदल रही है, कॉमा हटा के रूल चेंज हो रहा है। बस वो तीनों रूल पांचों सेंटेंस में सेम रहेंगे। कौन से वाले, जिसमें मैंने आपको बताया टेंस कैसे बदलना है, और एडवर्ब और टाइम पोजीशन कैसे बदलना है, और आपको एक बताया था वर्जन कैसे बदलना है। ये तीनों रूल एक जैसे रहेंगे। चलिए अब हम लोग अगला एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे सेंटेंस है, राम सेज टू मी, राम सेज टू मी, आई डू नॉट, आई डू नॉट टेल ए लाई, आई डू नॉट टेल ए लाई। चलो इसको बनाते हैं। पहले यहां से चेक किया करो, ये सब्जेक्ट से स्टार्टिंग है ना, तो कैसा सेंटेंस है हमारा, असर्टिव है। कैसा है बच्चों, असर्टिव, ठीक है। ये बिल्कुल यहाँ से देख के तब ये रूल चेंज करना है। ये सेज तो सब में ही आ सकता है ना, और ये चेंज होगा अपने सेंटेंस के अकॉर्डिंग। तो ये असर्टिव है, तो असर्टिव में भी मैंने आपको रूल लिखा है कि राम सेज टू को आपको बदलना है टेल्स। ये आ गया मी, ये वाला टू हटा देते हैं, ये वाला टू हट जाता है। अब असर्टिव में कॉमा हटा के हमने बताया आपको दैट लगाते हैं। आई फर्स्ट पर्सन है, आर वी का सब्जेक्ट है राम, तो राम के लिए हम क्या लगा लेंगे, ही। और डू नॉट का हम वैसे डिड नॉट करते हैं, लेकिन यहाँ पहले हम चेक कर लें आरबी की वर्ब क्या कह रही है। ये आरबी की वर्ब प्रेजेंट में है, और अभी मैंने इससे पहले आपको बताया था पहला रूल कि आरबी की वर्ब अगर प्रेजेंट में है तो आप टेंस नहीं बदलेंगे, अर्थात डू नॉट का डिड नॉट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, यहाँ पे देख, अगर यहाँ से आए तो टेंस नहीं बदलते हैं, ठीक है। तो ही डज नॉट, ही डज नॉट टेल ए लाई, टेल ए लाई हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, ही विल, ही विल से टू मी, इन्वर्टेड कॉमास बिगिन, आई एम गोइंग, आई एम गोइंग टू, मानो आगरा। हाँ, ये आ गया। तो कैसे चेंज करना है, ही विल से टू का हम क्या करें, टेल, ही विल टेल मी, ही विल टेल मी हो गया। अब आरबी की वर्ब फिर फ्यूचर में दे रखी है, ध्यान रखना है। इन असर्टिव है ना, कॉमा हटा के फिर से दैट आएगा। आई को किसी भी थर्ड पर्सन में बदलना है, ही का ही, और इस एमआर का वॉज वर्क करते, लेकिन यहाँ नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि आरबी की वर्ब किस में दी है, फ्यूचर में। जब आरबी की वर्ब फ्यूचर में दी हो, प्रेजेंट में दी हो, तो टेंस नहीं बदलना है। हाँ, सिंगुलर प्लूरल तो देखना, आई के संग एम आता है, बट ही के संग क्या हो जाएगा, इज। तो ही इज गोइंग टू आगरा, ही इज गोइंग टू आगरा। और देखते हैं एग्जाम्पल, राम said to me, Ram said to me, inverted commas begin, you are my teacher। हाँ, चलिए नेक्स्ट चीज है, तो राम, तो बच्चे सेड टू को हमने अब करना है टोल्ड। राम टोल्ड मी, असर्टिव है ना, कमांड आके फिर से दैट। अब पर्सन बदलेंगे, यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट, यू सब्जेक्ट है तो मी का सब्जेक्ट आई, इज है मार का, अब टेंस बदल जाएगा क्योंकि आर बी पास्ट में है। जब पास्ट में होगी तो टेंस बदलना है। तो इज है मार का बताया था, आई वॉज, आई वॉज, ठीक है। माई फर्स्ट पर्सन है, राम के हिसाब से बदलेंगे, पॉजेसिव है तो राम का पॉजेसिव हिज, टीचर, तो बनेगा आई वॉज हिज टीचर। नेक्स्ट देखो, द टीचर सेड टू मी, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट ले लीजिए, चलिए इन्वर्टेड कॉमास बिगिन, ही वॉज वेरी
आइडल, वह बहुत आलसी है। कैसे बनाएंगे? द टीचर सेड टू को हमने चेंज करना है टोल्ड में। द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट, ये हमारा असर्टिव है, टोल्ड में जा रहा है अभी, कॉमा हटा के आ गया दैट। ठीक है, अब ही हमारा थर्ड पर्सन है। ही कौन सा पर्सन है? थर्ड। और भी हमने लिखा था थर्ड पर्सन कभी बदलते ही नहीं है, ही का ही आ जाएगा। यहाँ पे आर भी पास में है, टेंस बदलेगा। वॉज वर्ब को बदलना होता है हैड बीन में, तो बनेगा द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट दैट ही हैड बीन वेरी आइडल। ही हैड बीन वेरी आइडल हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5, ही सेड टू मी इन्वर्टेड कॉमास बिगिन। अब मैं आपको एक इंट्रोगेटिव करके एग्जाम्पल बता रही हूँ। डू आई नॉट टीच यू क्वेश्चन मार्क कॉमा क्लोज। देखो इंट्रोगेटिव का कैसे सॉल्व करना है। ही सेड टू को आप टोल्ड में नहीं बदलेंगे, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस और हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, तो आप बदलेंगे आस्क्ड में। तो ही आस्क्ड मी, कॉमा हटा के हेल्पिंग वर्ब से स्टार्टिंग है तो आएगा इफ। क्या आएगा? इफ। और आप इंट्रोगेटिव बात को चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में असर्टिव में। असर्टिव का मतलब पहले सब्जेक्ट लाइए बाद में वर्ब लाइए। आई फर्स्ट पर्सन है, हमने सब्जेक्ट के हिसाब से बदला, ही का ही आ गया। डू नॉट को चेंज करा पास्ट में, डिड नॉट, तो बनेगा ही डिड नॉट टीच। यू को बदलिए मी के अकॉर्डिंग, क्या आ गया? मी। ही डिड नॉट टीच मी। एक और देख लेते हैं, जैसे आ गया मोहन सेड टू यू। मोहन सेड टू यू, कॉमेंट कॉमा बिगिन। ठीक है, वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, क्वेश्चन मार्क लगा के कॉमा क्लोज हो गए आपके। अब इसका इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे? मोहन सेड टू को बदलेंगे आस्क्ड यू। मोहन आस्क्ड यू, क्वेश्चन वर्ड क्या आया? वेयर। क्या आ गया? वेयर आ गया। इसमें इफ नहीं लगेगा कॉमा हटा के, केवल हेल्पिंग वर्ब वाले में इफ लगेगा। इसमें तो केवल जो क्वेश्चन वर्ड आएगा वही रखना है, और आगे जो शेष वाक्य बचा है उसको असर्टिव भी करना है। असर्टिव हर इंट्रोगेटिव वाक्य को करना है। असर्टिव का मीन सब्जेक्ट पहले वर्ब बाद में, लेकिन लाइन के आप सब कुछ बदल के। यू सेकंड पर्सन है, हमने ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदला तो हमारा आ गया यू। इज एम आर को हमने बदल दिया वॉज या वर, तो यू वर, वेयर यू वर गोइंग, यह फुल स्टॉप आ जाएगा, वेयर यू वर गोइंग। ठीक है, तो आपको अब मैं इतना ही रखती हूँ, वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी। नेक्स्ट जो भी बचा है बच्चों, मैं आपको जो भी शेष बचा है इसका वो नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। ठीक है, और आपसे मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और सब्सक्राइब भी करवाइए, ताकि आपको मेरा नोटिफिकेशन पहले ही मिल जाए मैं कौन सी वीडियो कब अपलोड कर रही हूँ। ठीक है, चलिए बस इसके साथ ही आज का मैं वीडियो यहीं रखती हूँ। गुड नाइट।